जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, समझने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, तो ये किस तरीके का जो वैकेंसी है, जो नोटिस है वो किस तरीके से आया हुआ है और इसमें जो मुख्य-मुख्य बिंदु हैं उन पर हम ध्यान देंगे, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे और धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ों को जैसे-जैसे हम बताएँगे, वैसे-वैसे आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ग्रेजुएट लेवल का है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीज़ें जो है यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट लेवल की है। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में एक चीज़ साफ तौर पर वो है कि जब ये ग्रेजुएट लेवल का होता है तो उसका जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब है कि जो ग्रेड पे होता है वो 2800 से लेकर के और कहीं न कहीं 4200 और इसके प्लस में भी होता है अगर ग्रेजुएट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 6 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इस वैकेंसी में लेवल 5 और लेवल 6 का है। एक-एक चीज़ों को हम यहाँ पर विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। जैसे-जैसे हम बता रहे हैं, बस आपको उसी तरीके से थोड़ा-सा ध्यान देना है। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाए। ठीक है? हम थोड़ा-सा ज़ूम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और ज़ूम करके इसको सेंट्रल में करेंगे। ठीक है? और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है कि कब-कब, कौन-कौन से पेज नंबर पे हम चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी, इम्पोर्टेंट डेट्स और कब पोस्ट निकली है, कितनी पोस्ट निकली है, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है और एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या हुआ है इसका, डिटेल पूरा सीएन हम बताएँगे। जनरल इंस्ट्रक्शन जितना भी है, वैकेंसी, मेडिकल स्टैंडर्ड और जो सिटीज़नशिप है, ऐज कितना है, एजुकेशनल और फीस कितना है और एज रिलैक्सेशन वगैरह किस तरीके से है, ये सब पर हम बात करेंगे। एग्जाम के पूरे प्रोसेस के विषय में बताएंगे, एनओसी कैसे होगा और ये पूरा का पूरा एक-एक करके क्रम वाइज हम बताने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए समय हम नहीं गवाएंगे, आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम देखें तो ये 13 तारीख को, मतलब है 13 सितंबर को ये जो है पब्लिश हो गया है और इसका जो ओपनिंग डेट है वो आज से ही है। 14 तारीख से इसका ओपनिंग डेट है, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसका हम विस्तृत रूप में एक क्लास लेकर के आएंगे, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है? डेट फॉर फी पेमेंट क्लोजिंग का ये 14 अक्टूबर है, 14 और 15 अक्टूबर का है। ठीक है? साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो करेक्शन डेट भी दे दिया गया है। अब बात आती है कि यार आखिर जो वैकेंसी है वो कौन-कौन सी वैकेंसी है, इस पर एक बार हम देख लेते हैं। देखो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको हम लेवल 6 में रखते हैं, और यहाँ स्टेशन मास्टर लेवल 6 में। ये 2 पोस्ट लेवल 6 की है, काफ़ी पोस्ट इसमें है, कितनी पोस्ट है हम बताएँगे भी। स्टेशन मास्टर में भी कितनी पोस्ट है हम बताएँगे। साथ ही साथ ये है लेवल 5 जो गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब है गार्ड जिसको हम कहते हैं, जूनियर, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। बिल्डिंग में, डिवीजन में, डीआरएम बिल्डिंग में अक्सर इस जो है आपको रखा जाता है। बहुत अच्छा जॉब है ये। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी बहुत अच्छा पोस्ट है। आप सभी, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग पूरी मेहनत शिद्दत से करोगे, यकीनन विश्वास कर लो कि आपको एक ना एक सीट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किए हुए हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन होता है कि सर क्या इसमें 10th वाले 12th वाले भर सकते हैं? तो नहीं भाई, ये जितनी भी पोस्ट है वो कौन सी है, ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ देखो मैंने अभी बताया लेवल 6 और लेवल 6, ये 2 पोस्ट है। लेवल 6 का मतलब यहाँ पर 4200 ग्रेड पे की बात कर रहा है। क्या 4200 ग्रेड पे की बात कर रहा है? यहाँ पर हम बताएंगे अभी विस्तृत रूप में कि ये CCCTS ये कौन सी पोस्ट होती है और इसमें क्या वैकेंसी, सॉरी क्या वर्क होता है, इसका हम बताएंगे। देखो लेकिन ये सब चीजें लगातार पाने के लिए, लगातार जो है समझने के लिए आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी जो है हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो लेवल ये 6 हो गया और ये लेवल 5 की वैकेंसी है, मतलब है 2800 ग्रेड पे की। कितनी?
2800 ग्रेड पे में क्या है, गुड्स गार्ड, जे और सीनियर क्लर्क का। यहाँ पर आपको पे स्केल जो बेसिक पे है इसको हम कहते हैं बेसिक पे। क्या कहते हैं, बेसिक पे। याद रखिए बेसिक पे के साथ साथ अगर हम अभी की बात करें तो 50% डीए हो जाता है। क्या हो जाता है, 50% डीए मतलब 35, और 35 का आधा मतलब 17, ये जोड़ोगे तो 35 और 17 कितना हो जाएगा आपका, तो 15 हो जाएगा, 50 और 2 52, और फिर एक 5300 के 53,000 के आसपास ये बन रहा है। प्लस इसमें और बाकी चीजें भी होती हैं, टीए हुए भी इंक्लूड होता है, नाइट अलाउंस भी होता है, बहुत सारा जो है। तो कितनी टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी वो भी हम आपको बताएंगे। लगभग लगभग अगर नई ज्वाइनिंग है तो लगभग जो ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें, सॉरी नेट सैलरी की हम अगर बात करें तो एनपीएस वगैरह कटने के बाद तो लगभग लगभग 52 53 54 ऐसे ही बनता है। मतलब आपको हमेशा 53 के आसपास प्लस में ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सीसी टीएस है तो इनका भी जो है, अच्छा यहाँ पे समझ लीजिएगा ये डायरेक्ट सीटीआई या सीएस बनाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सीटीआई या सीएस बनाए जाएंगे। याद रखिए सीटीआई होता है चेकिंग स्टाफ और सीएस होता है बुकिंग का जो स्टाफ होता है, क्लर्क जितने बुकिंग क्लर्क होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं। ये पोस्ट काफी अच्छा है, 1736 पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कोलकाता के आसपास जो है, कोलकाता मालदा ये सब मिला करके, मतलब बंगाल में अगर हम बात करें तो ज्यादा पोस्ट है। एज अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एज की 18 से 33 साल जो है ये एज है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, तो एज रिलैक्सेशन के अनुसार 3 साल 5 साल जिस हिसाब से है वो सब यहाँ पर मिलेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, एक एक चीजों को हम बताते चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे का तो स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एज है और इतनी पोस्ट है, देख सकते हैं। टोटल पोस्ट अगर हम बात करें तो 8113 पोस्ट है, किसमें, सब मिला करके, पांचों ये पोस्ट मिला करके। B2 मेडिकल, यहाँ पर B2 मेडिकल केवल चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में है, बाकी में C2 है। और A2 भी याद रखिएगा कि अगर आपको चश्मा भी लगा है तो कहीं ना कहीं आप निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है मेडिकल में। ठीक है, ये मत सोचिए कि यार हमारा चश्मा लगा, देखो जिसको बहुत ज्यादा आंखों में प्रॉब्लम है ना वो बाहर होता है यहाँ पर। दूसरी चीज है अगर हम कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाहर बाहर बहुत रेयरेस्ट होते हैं, एकदम दिखता ही नहीं जिसको, वही चाहे बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के विषय में हमने आपको बताया ही है, एजुकेशन के भी विषय में बताया कि ग्रेजुएशन ही अगर है आपका तभी आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वो पूरा चीजें हैं। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात की जा रही है, वो भी मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सेंटर सिटी एलोकेशन CBT1 डिपेंड अपॉन टेक्निकल एंड लॉजिकल। मतलब ये नहीं है कि आप जो है कैसे जो है जाएंगे आप। चेंज द एग्जाम सेंटर शैल नॉट बी अलाउड, एग्जाम सेंटर को चेंज करना अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जहां आपको सेंटर मिलेगा वहां पर आपको जाना होगा। अब यहाँ पर पूरा का पूरा अगर हम देखें थोड़ा सा और हम, इसलिए क्योंकि इसका विस्तृत भी हम लेके आने वाले हैं, यहाँ पर आए तो एग्जाम स्टेज के विषय में हम जान लेते हैं कि कैसे एग्जाम होता है। तो इसका 3 फॉर्मेट में होता है। सबसे पहला होता है CBT1, दूसरा होता है CBT2 और तीसरा होता है CBAT, या ये होता है अगर हम आप स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, मतलब स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड अगर बनते हैं तो यहाँ पर CBAT जिसको हम सॉरी स्टेशन मास्टर में भी होता है, गुड्स गार्ड में नहीं। यहाँ पर होता है साइकोलॉजी टेस्ट, क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है ये। और अगर आप टाइपिस्ट वगैरह की जो पोस्ट है उसमें अगर आप जाते हैं तो वहां पर टाइपिंग स्किल का मांगते हैं। ठीक है, टाइपिंग स्किल का मांगते हैं। दूसरी चीज CBT1 और CBT2 में एक चीज यहाँ पर इस बार बहुत खास बात है, CBT1 और CBT2 में ये बहुत खास बात है और इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें अगर आपने चूक कर दिया ना तो याद रखिएगा कि सब लुटिया डूब जाएगी। पिछली बार हुआ क्या था, CBT1 एक हुआ, उसके बाद जितनी भी पोस्ट थी ना हर एक का एग्जाम अलग अलग हुआ था। लेकिन इस बार क्या किया इस रेलवे ने, CBT2 का भी क्या हो गया सेम, मतलब हर एक पोस्ट के लिए क्या होगा, सेम एक ही एग्जाम होगा, उसी के आधार पर आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। पहले CBT1 पे मेरिट बनेगा जो कट ऑफ आ जाएगी, उस पर CBT2। लेकिन चैलेंजिंग पॉइंट क्या है
कि CBT 1 में कितने % लोगों को या कितने गुना लोगों को जो है लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है CBT 1 में क्या करा गया, CBT 1 को पास करके CBT 2 में सेकेंड स्टेज में वही लोग जाएंगे 15 गुना, जितनी वैकेंसी मतलब 8,113 गुने 15, जितना लगभग 15 × 8 = 120, लगभग 1,20,000 प्लस लोग जो है 1,20,000 प्लस लोग यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। मतलब काफी है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो काफी लोग यहाँ पर CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे। CBT 2 जो है क्वालिफाई करेंगे केवल और केवल CBT 2 को अगर हम देखें तो 8 गुना, मतलब है 8,113 में 8 गुना अगर हम बात करें तो 8 × 64, लगभग आधा अगर हम बात करें तो लगभग आधा लोग यहाँ पर 64,000 लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। लगभग मैं बात कर रहा हूँ, याद ध्यान रखिएगा, इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन एग्जाम में एक चीज जो है वो है -1/3, मतलब अगर 3 प्रश्न आपने सही किए हैं, 3 क्वेश्चन आपने राइट किया है और 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं और 1 क्वेश्चन आपने जो है राइट किया है, तो ये दोनों मिला करके आपका क्या हो जाएगा, 0 मार्क्स हो जाएगा। क्या 0 मार्क्स हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, बहुत चैलेंजिंग यहाँ पर होगा क्योंकि एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे और डायरेक्ट पहुंचेंगे, बाकी चीजें हम बताएंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ इम्पेनलमेंट ऑफ कैंडिडेट अदर एजेंसीज RRB रिजर्व द राइट यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट। अगर मान लो जितना कैंडिडेट चाहिए, जैसे क्या होता है बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन उनकी अलग पोस्ट होती है, कई अलग जगह पोस्टेड होते हैं तो वो नहीं ज्वाइन करते हैं, तो इस कंडीशन में डाउन किया जाएगा मेरिट। आप देखे होंगे ग्रुप डी में देखो अभी भी जो है लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो वही डाउन किया जाता है मेरिट और सिलेक्शन उन लोगों को भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। अब बात आती है आगे की, यहाँ पर बात आएगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैकेंसी का हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, इन सब के विषय में हम बाद में बात करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड के विषय में, ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे आप सभी लोगों के लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एज आपकी जो ली जाएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एज देख लो एक बार, 1979 आपका कैटेगरी के वाइज में आपको जो है दिखा दिया गया है कि कैसे आपको लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एज जिनको चाहिए रिलैक्सेशन एज में, वो लोग इसको जरूर से जरूर जो है रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें तो 500 और 200 है, 250 है, ठीक है। तो बाकी चीजें इसमें जो होंगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको फिर कह देता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये है EWS के लिए जो चीजें हैं वो आपके सामने मेंशन है। ये EWS का जितने लोग बनाते हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर है। अब आगे हम और बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो काफी PDF काफी लंबा चौड़ा है, इसमें हम एक एक करके बाद में बताएंगे। इसको कट कर करके छोटे छोटे वीडियो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके उसमें कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर इस तरीके की चीजें जो है बताइएगा और इसमें ये दिक्कत है या कुछ भी जो भी आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्लड डिसऑर्डर और हीमोफीलिया है ना, ये सब देख सकते हैं, और थैलेसीमिया, ये सब चीजें आप एक बच्चा कई बार क्वेश्चन भी किया था मुझसे कि जो ये डिसेबिलिटी और इन सब केसेस में कैसे होता है, तो किन सब, देखो यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस और एब्सेंट अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये सब जो है कॉजेज दिया गया है कि किन किन लोगों को किस किस तरीके से डिसेबल होने पर उनको किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोअर विजन का भी दिया गया है, लिमिटेशन ऑफ फील्ड यहाँ पर देखिए 3/60, 10/200, अब सोच सकते 6/18 <20 to 63। इसीलिए हम कह रहे हैं भाई देखो, जो लोग चश्मा लगा रहे हैं वो बिल्कुल ये ना सोचें कि उनके लिए दिक्कत है, उनका भी सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर जो ब्लाइंड है उनका भी सिलेक्शन का अलग कैटेगरी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहिए, याद रखिए जीत आपकी अवश्य होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।